Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Harappan Civilization. हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि सबसे पहली सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की. वी आर फुली अवेयर दैट द आर्कियोलॉजिस्ट इनेबल द हिस्टोरियंस टू पैन डाउन history by excavating old buildings and some other monuments. In 1826, an Englishman had discovered certain mounds of baked bricks in a small village known as हड़प्पन in the northwest of India. और 1826 में एक इंग्लिशमैन ने एक डिस्कवरी की जिसमें उसे पक्की ईंटों के सबूत मिले कि वहाँ पर एक छोटा सा गांव होगा जिसका नाम था हड़प्पा. Several years later, these bricks were used while laying the railway track. While dismantling the mound, a few tiny seals at certain level were found. In 1921, the archaeological department entrusted the work to Daya Ram Shahni, the superintendent of Northern Circle at Hadappa. With a series of excavations, a last city was discovered lying buried under the debris of bricks and sand. और 1921 में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ नॉर्दर्न सर्कल थे उनको ये पूरा काम दिया गया कि यहाँ पर कौन सी सिविलाइजेशन थी और जो कि ब्रिक्स और सैंड के नीचे दबी हुई है उसके बारे में खोज करो. तो उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में खोज की. एंड मोर टू नो, a number of cities were also discovered after independence in the states of Punjab, Sindh, पाकिस्तान, गुजरात, हरियाणा एंड राजस्थान. और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद और बहुत सारी सिटीज़ डिस्कवर हुई जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट में डिस्कवर हुई. इन 1922, आफ्टर 1 year, one Buddhist monk brought to the notice of Rakhais Banerjee as the superintendent of Western Circle of the Archaeological Survey of India another same kind of big mound in the Ladakh district of Sindh. It was believed by the monk that the mound consisted of some Buddhist relics. Now the excavation led to the discovery of the city named Mohenjo-daro, means mound of the dead. अब एक बुद्धिस्ट मोंक ने आइडिया लगाया हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होने के बाद यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट ट्रेस भी मिले हैं. तो इस तरीके से दूसरी सिविलाइजेशन का इन्वेंशन हुआ, दूसरी सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन हुआ, उसकी खोज हुई जिसका नाम था मोहनजोदारो. नेक्स्ट इज, ये आप देखोगे ये आपका पूरा क्या है, दिस इज हड़प्पा सिटीज़. हड़प्पा सिटीज़ और मोहनजोदारो सिटीज़ ये साइड बाय साइड थी. इनके बारे में इसमें आप मैप में देख सकते हो. स्पेशल फीचर्स अबाउट हड़प्पन सिटीज़. क्या क्या स्पेशल फीचर थे हड़प्पन सिटीज़ की. दे आर सेवरल स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स अबाउट हड़प्पन सिटीज़. हड़प्पन सिटीज़ वर well organized and usually divided into 2 or more positions. Generally, the part toward the east of the river was lower and the part toward the west was smaller and higher. जो नदी के ईस्ट का पार्ट था वो क्या था, लोअर पार्ट था, और जो दूसरा पार्ट था वो छोटा पार्ट था लेकिन उससे हायर था. द हायर पार्ट वॉज कॉल्ड सीटाडल और हायर पार्ट को क्या नाम दिया गया, सीटाडल. जो छोटा और ऊंचा पार्ट था उसको सीटाडल का नाम दिया गया. और यहाँ पर जो वॉल थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी, बहुत ज़्यादा मजबूत थी, जो 2000 ईयर्स तक यानी 2000 सालों तक एज इट इज़ हमें मिली हैं. एंड in 20th century when the site was discovered in the cities of Harappa, many fire burnt bricks were used even for paving the main streets, which were found 4 to 10 meters wide and about 80 to 100 meters long. और इस तरीके की जब एक्सकवेशन हुई है तो इस तरीके की दीवारें भी मिली हैं जो कि 4 से 10 मीटर तक चौड़ी और 80 से 100 सेंटीमीटर 100 मीटर तक लंबी थी. अर्लियर वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट द आर्कियोलॉजिकल finding at different sites were found in layers and levels. In the course of time, this helped them to know the age. On the basis of this, the city of Mohenjo-daro seems older than Harappa because its strata are below the
लेवल ऑफ इंडस। और इसे जो साइट की एक्सकवेशन है उनसे हमें पता लगा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो मिले हैं उनसे पता लगा है कि शायद जो मोहनजोदारो सिटी थी वो ज़्यादा पुरानी है हड़प्पा से। एंड सम अदर सिटीज सच एज Kalibanga and Lothal were also found. Many other cities were also discovered even after independence and as late as in 2003. और भी बहुत सारी cities मिली हैं, जैसे स्टेट ऑफ पंजाब में, गुजरात में और सिंध नदी के किनारे। ये बहुत सारी सिविलाइजेशन हड़प्पन सिटीज़ में इंक्लूड होती हैं। ओके, नाउ ड्रेन्स, स्ट्रीट्स एंड हाउसेज। Evidence show that the Indus cities have been built according to a definite plan. The main street were from 4 to 10 मीटर वाइड। जो मेन गलियां होती थी वो 4 से 10 मीटर तक चौड़ी होती थी और 80 से 100 मीटर तक लंबी होती थी। द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीट वर इन नॉर्थ टू साउथ एंड लेन्स केम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो गलियों की डायरेक्शन थी वो नॉर्थ से साउथ की होती थी और ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती थी। फॉर एग्जाम्पल, For paving the main streets, they used fire burnt bricks. अगर जो मेन स्ट्रीट होती थी उसमें वो जली हुई ईंटों का यूज़ करते थे। ओके, फायर बर्न ब्रिक्स का यूज़ करते थे। एंड जो कॉर्नर थे उनको राउंड कर देते थे। स्ट्रीट के जो कॉर्नर थे वो इजीली राउंड थे ताकि जो कार्ट वगैरह हैं, हैवी कार्ट, हैवी गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ी वगैरह, वो इजीली टर्न ले सके। और जो हाउसेस थी वो स्ट्रीट के दोनों तरफ बनाए गए थे। दे आर ऑल्सो फाउंड ईदर 1 or 2 stories up with rooms built along a courtyard. They had flat roofs of varying size. 1 या 2 स्टोरी मकान मिले हैं जिसमें 1 या 2 रूम कोर्टयार्ड के साथ होते थे और उनकी फ्लैट रूफ होती थी। अलग अलग साइज़ के मकान मिले हैं और बहुत सारे दरवाजे होते थे, बहुत सारी आमने सामने खिड़कियां होती थी ताकि जो हवा है वो आसानी से आर पार हो सके। Houses had separate kitchens and bathrooms attached with the फाइन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम। और किचन और बाथरूम हैं जो घर के साथ अटैच थे और उस टाइम वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था। द हाउस ड्रेन्स फ्लोड इनटू sewers under the main street and the sewers were covered with large brick slabs completely। जैसे अब सीवरेज सिस्टम है, उस टाइम भी क्या था, ड्रेनेज सिस्टम था। घरों से जो नालियाँ हैं उनका पानी एक सीवर में इकट्ठा होता था और सीवर को अच्छे से बड़े स्टोन के साथ कवर किया जाता था। The most striking feature of this culture was the elaborate drainage system. The Roman used such as drainage system only 1000 years later। और सेम ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल किन्होंने यूज़ किया, रोमन्स ने। 1000 साल के बाद जो हड़प्पन का ड्रेनेज सिस्टम था उसको कॉपी करके उन्होंने अपने शहरों में यूज़ किया। और ये आप देखोगे ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो पिक्चर आपको दिखाई गई है, जो कि ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो है। कोई स्पेशल ओकेज़न होता था, कोई स्पेशल डे होता था जब कम्युनिटी पीपल यानी ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे बात करते थे। ओके, नाउ सिटी लाइफ। The Harappan city was busy in that time. Some rulers were also there who planned whole of the city construction. हड़प्पन सिटी के जो लोग थे वो उस टाइम बहुत बिजी रहते थे। कुछ रूलर ऐसे आए जिन्होंने पूरी सिटी को नए तरीके से बनाने का सोचा। The rulers used to send men to other distant lands to receive प्रीसियस स्टोन्स, मेटल्स एंड अदर रिक्वायर्ड थिंग। और जो रूलर थे वो अपने लोगों को दूसरी दूर दूर जगह पर भेजते थे कीमती स्टोन, मेटल और अलग अलग चीज़ें लाने के लिए। द प्रिस्ट एंड द रूलर्स लिव्ड इन रेज्ड प्लेटफॉर्म टाइप हाउसेज कॉल्ड द सीटाडल। सीटाडल जो कि अपर हाउसेज थे और कम लैंड पर बने हुए थे। वहाँ कौन रहते थे, रूलर और प्रिस्ट जो पुजारी लोग थे वो लोग रहते थे सीटाडल में। Whereas the other part contained drab and small buildings and some workshop। और बाकी का जो पार्ट है उसमें कुछ लोग छोटी छोटी बिल्डिंग बनाकर और कुछ ने दुकानें खोल रखी थी, वर्कशॉप्स खोल रखी थी। दिस सेपरेट पार्ट वाज लोअर देन द सीटाडल बट वाज मच लार्जर। ये सीटाडल से लोअर पार्ट था लेकिन ज़्यादा बड़ा था। All this indicate about a social class as described in the Vedic age। इससे पता लगता है कि उस टाइम सोशल क्लास
क्लास थी, यानी जाति में भेदभाव होता था। जो अपर क्लास के लोग थे वो सिटाडेल में रहते थे और जो लोअर क्लास के लोग थे, जो क्राफ्टमैन थे, जो काम करते थे, वो अदर पार्ट में रहते थे। ओके, ये आप देखो अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स इन हड़प्पन सिटीज़ आपको दिखा रखा है, या मोहनजोदारो की गलियां दिखा रखी हैं, एंड मोहनजोदारो में जो वेल है वो आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्कवर्ड बिलीव दैट सम स्क्राइब्स वर there who knew the art of writing and prepare seal. Other material on which writing was made may not have existed. Such things might have used by men, women or some other craft persons. तो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं जिनसे उनके बारे में पता लगता है, लेकिन रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है। शायद किसी ने उन्हें यूज़ कर लिया होगा। And a lot of terracotta toys indicate that children must have played with these a long time ago. These things tell the old account of civilization. बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ मिले हैं जिनसे पता लगता है उस टाइम जो बच्चे थे वो टेराकोटा टॉयज़ से खेलते होंगे। नाउ द न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। The archaeologists found most of the things in Harappan cities were made of stone, metal, shell, and including bronze, copper, gold, and silver. They used copper and bronze for making tools, weapons, and vessels, whereas only silver and gold were used for making ornaments and vessels. अलग अलग metals का वो use करते थे pottery बनाने में, और कॉपर और ब्रोंज का यूज़ करते थे टूल्स और वेपन बनाने में, वेसल्स बनाने में, एंड सिल्वर और गोल्ड का वो ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनाने में या बर्तन बनाने में यूज़ करते थे। और मैन और वीमेन दोनों ही फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी थे, दोनों को ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद था। विमेन जो हैं हैवी बैंगल्स पहनते थे, बड़े बड़े नेकलेस पहनती थी, ईयर रिंग्स पहनते थे। एंड द इंडस विमेन ऑल्सो यूज कॉस्मेटिक्स, दे पेंटेड देयर लिप्स एंड ब्लैकन देयर आइज विद कोलिरम। कोलिरम जो उस टाइम मिलता था एक मटेरियल, उससे वो लिपस्टिक भी लगाते थे और काजल भी लगाते थे। एंड Harappan and also made some seals out of stone. Such seals were rectangular in shapes and generally had picture of animal carved on them. Also they also found in spindle horis. और हड़प्पन सील्स मिली है जिन पर वो एनिमल की पिक्चर बनाते थे। अनदर स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज दैट दे लव्ड एंटरटेनमेंट। उन्हें एंटरटेनमेंट बहुत पसंद था, और डांसिंग गर्ल का ब्रोंज का स्टैचू मिला है जिससे पता लगता है कि वो अम्यूज़मेंट के लिए आर्ट करते थे और डांस भी करते थे। सम स्पेशलिस्ट कुड produce these objects at that time. However, the Harappan people had many types of other amusement, big dice for playing. They made clay models called terracotta for children. Models of some wheeled carts and chairs were also made by them. और क्या करते थे वो क्ले के साथ अलग अलग चीज़ें बनाते थे, जैसा कि टेराकोटा टॉयज़ बनाते थे और उसके बाद व्हील्ड टेराकोटा टॉयज़ बनाने शुरू किए। Next is searching raw materials. It is quite certain with evidence that traders of Harappan used to go far off lands in search of raw material. They are either found naturally or brought by farmers or herders. क्या करते थे वो रॉ मटेरियल की तलाश में दूर दूर तक जाते थे, या तो नेचुरली ये चीज़ मिलती थी या फिर कोई फार्मर या हर्डर प्रोड्यूस करके रॉ मटेरियल को लाता था। एट लास्ट दीज सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड गुड, और उसके बाद उनको रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज किया जाता था। जैसे कि कॉटन क्लॉथ बनाने में यूज़ किया जाने लगा, और कॉपर, गोल्ड, टीन, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन वर ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस. Both figures on some seals confirm the importance of obtaining raw material. They brought copper from Rajasthan and Oman in West Asia, whereas tin from Iran and Afghanistan. They have brought gold from Karnataka and precious stone from Iran and Gujarat. कहाँ से वो क्या सामान लाते थे, कुछ वो ग्रो करते थे, और कहाँ के लिए कच्चा माल कहाँ से वो लाते थे, ये जैसे कि कॉपर राजस्थान एंड ओमान से लेकर आते थे, और गोल्ड जो है वो कर्नाटका से लाते थे, प्रीशियस स्टोन जो है वो ईरान एंड गुजरात से लाते थे। नाउ फूड,
मेन फूड क्या था हड़प्पन पीपल का? मेन फूड वॉज व्हीट, पीस, बार्ले, लिंसिड, मस्टर्ड एंड सीसम। हड़प्पन पीपल जो थे वो राइस की भी कल्टीवेशन करते थे और कॉटन ग्रो करते थे, उनको वीव करके उनका कपड़ा बनाते थे और एनिमल की डोमेस्टिकेशन भी करते थे जिनसे उन्हें दूध मिलता था, एंड फिश, डेट, फ्रूट एंड मीट, उसके ऊपर भी वो डिपेंड थे। नेक्स्ट इज सम न्यू टूल्स, पोट्री एंड मेटल्स। द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड वाटर स्टोरेज टैंक। वाटर स्टोरेज टैंक उस टाइम पर मिले हैं जिनका वो यूज़ करते थे, शायद इरिगेशन में यूज़ करते थे, खेतों में पानी देने के लिए यूज़ करते थे। एंड they also reared cattle, goat and buffalo. Pastures and water were available near hamlets. In search of grass, some animal herds were taken to grasslands in summer. The herders collected fruits, hunted wild animals and caught fish. और डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल का, उनको ग्रुप में लेके जहाँ पर पास्चर, बहुत सारी ग्रास जहाँ होती थी, वो चराने के लिए लेकर जाते थे। और कुछ हर्डर्स थे जो कि इनको ग्रुप को लेकर चलते थे अपने साथ, और जहाँ पर भी जो फ्रूट मिलते थे वो कलेक्ट कर लेते थे, या फिश को कैच कर लेते थे, या वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे। नेक्स्ट इज हड़प्पन टाउन स्टाइल इन गुजरात। The Dholavira city was situated on Khadir Bed in Rann of Kutch, but it had 3 parts instead of 2. सेम जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है वैसे ही गुजरात में एक सिटी के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन वहाँ पर 2 पार्ट नहीं है, 3 पार्ट्स हैं। It has a fertile area and fresh water resources. Massive stone walls including entrance through gates were discovered. There were settlements inside it where public ceremonies were also held. एक बहुत बड़ा हॉल के अवशेष मिले हैं जो ईंटों से 4 दीवारी उसकी बनाई गई थी। एक बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट था और जहाँ पर कुछ भी स्पेशल प्रोग्राम होता था, सेरेमनीज होती थी, तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे। नेक्स्ट इज सील सीनर स्टोर एट लोथल। लोथल में एक ये मिला है आपको डॉकयार्ड, एक जगह है डॉकयार्ड लोथल। लोथल एक जगह है जिसमें एक डॉकयार्ड मिला है, दैट इज यूज टू स्टोर हाउस एट लोथल, अ सिटी ऑफ हड़प्पन इन गुजरात। दिस पार्ट ऑफ द सिटी वॉज वेरी क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत. इट वॉज found as the center of trading because most of the raw material were easily available there. बहुत सारा जो कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, वो ईजिली यहाँ पर लोथल में मिल जाता था, इसीलिए यहाँ पर बहुत पुरानी डॉकयार्ड मिली है। नेक्स्ट इज एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हुई? 4000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। इसके डाउनफॉल के पीछे कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है, कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आई होगी, जैसे कि अर्थक्वेक आया होगा और जिससे सारे लोग मर गए होंगे। कुछ का कहना है कि कोई बाढ़ आई होगी जिससे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया होगा और ड्रेनेज सिस्टम का जो गंदा पानी है वो हर जगह फैल गया होगा और वहाँ पर कोई महामारी फैल गई होगी। एंड कुछ लोगों का कहना है कि फ्लड के कुछ अवशेष मिले हैं कि वहाँ बाढ़ आई होगी और सारे जो घर हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो घर थे वो तबाह हो गए होंगे। तो हमें इस चीज़ के बारे में कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है। नो मच एविडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट्स विद मेसोपोटामिया फाउंड देयर। लेटर द वैदिक पीरियड ऑल्सो इनहेरिटेड पॉटरी, cotton, clothes, art of carving, other beliefs and customs from the हड़प्पन people. उसके बाद धीरे धीरे जब वैदिक एज आई, उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें अपने कल्चर में अडॉप्ट की। ओके, नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। A big town is known as a city. The higher ground protecting the city was citadel. जो बड़ा ग्राउंड था, हायर लेवल पे जो ग्राउंड था, उसको सिटाडल कहते थे। एंड अ पर्सन हु रूल्स इज नोन एज अ रूलर। ऐसा पर्सन जो रूल करता है उसको क्या कहते हैं? रूलर। सब्सटेंसेस लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर कॉल्ड मेटल्स। Persons who practice handicrafts are called craft persons.
An engraved piece of metal for stamp. An engraved piece of metal is used for stamping. Persons who are trained in a particular branch or occupation are called specialist. ऐसा पर्सन जो किसी प्रॉपर फील्ड में ट्रेंड होता है, वो उसका ऑक्यूपेशन होता है, वो वही काम करता है, उसको स्पेशलिस्ट कहते हैं. An implement which is drawn by oxen or horses is known as plow. एक ऐसा इम्प्लीमेंट, ऐसा औजार जो बैल या घोड़े को ड्रॉ करके एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, वो उन्हें पुल करता है, उसको क्या कहते हैं? प्लाउ कहते हैं. ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.